आज की मजलिस में पूछे गए सवाल जवाब। सवाल 1, गुरुजी, जैसे आजकल के बच्चों ने ब्लॉगिंग और कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करने शुरू कर देते हैं और डेली बेसिस पर उनके ब्लॉग्स देखते हैं, उनके जैसा ही बनाना चाहते हैं। कृपा आप जी बच्चों को समझाएं, उन्हें मोटिवेट भी करें। अगर पॉसिबल हो आप भी अपने डेली लाइफ में कुछ ब्लॉग अपलोड करें जी, उससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। जवाब, ठीक है बेटा, जिम्मेवार, नोट कर लो। ये नए एपिसोड बना देंगे और हम पोस्ट कर दिया करेंगे। और आप खाना नाम जप कर बनाया करो ताकि बच्चे यूट्यूब पे भी कुछ गलत ना देखें। सवाल 2, हम अगर रूहानियत में ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, अगर वो ना पूरी होती है तो हम निराश हो जाते हैं। जवाब, सुमिरन करो, जायज मांग होगी, सेवा सिमरन वाले की मालिक जरूर पूरी करता है। नहीं पूरी हुई तो छोड़ दो कि नाजायज होगी, मेरे कर्म नहीं ने जब बनेंगे तब कर देंगे राम जी। कभी भी नेगेटिविटी ना आने दो, क्या पता अगले ही पल मालिक पूरी कर दे। सवाल 3, सचखंड में रूहें कैसे रहती है, वहां भी ईर्ष्या, नफरत, लेग पुलिंग, टांग खिंचाई चलती है। जवाब, वहां कोई लेग पुलिंग, टांग खिंचाई से कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि सबके पास अपना सद्गुरु प्यारा होता है, नजारा होते हैं। सवाल 4, पिताजी, हम समाज में देखते हैं कि इंसान किसी के लिए मर जाता है, ये सोचकर कि मेरा अगला जन्म होगा, मैं मनुष्य बनकर आऊंगा इच्छा पूर्ति के लिए, तो क्या रूहानियत में ये पॉसिबल है? जवाब, कभी नहीं। पिछले जन्मों में अगर वो भक्ति करता है मालिक की रहमत पाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, तो जो मुमकिन हो सकता है उससे कृपा दृष्टि होती है, नहीं तो आवागमन में जाना पड़ता है। सवाल 5, पिताजी, दाना पानी तो निश्चित है या ये भी खुद मुख्तियारी की वजह से चेंज हो सकता है जी? जवाब, चेंज हो सकता है लेकिन ज्यादातर निश्चित रहता है। सवाल 6, पिताजी, क्या मोक्ष का भी टाइम पीरियड होता है? जवाब, जो मोक्ष हो गया तो उसका मतलब परमानेंटली मोक्ष है, क्योंकि वहां जैसा नजारा परमानेंट कहीं भी नहीं है। सवाल 7, हॉस्टल में रहकर हम वजन कम कैसे करें जी? जवाब, खाकर कर सकते हो, तला ना खाओ कोई भी चीज और ये जंक फूड बच के रहो। डिब्बाबंद नहीं, नेचुरल खाना खाओ। गेहूं की रोटी उतनी ही खाओ, अगर हार्ड वर्क करते हो तो ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। फैट वाली चीजें अवॉइड करो रात को, और उबली हुई सब्जियां खाओ, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, यकीन मानो इससे जिंदगी बेहतर होगी। सवाल 8, एक सेवादार या समिति ऐसी क्या काम करे कि वो आपकी नजरे करम में आ सके, जिससे आपके मुखारबिन से किसी तारीफ सुनते हैं तो अच्छा लगता है, वो साथ में बुरा भी लगता है कि हमारा नाम क्यों नहीं बोला गया। जवाब, आप सेवा करो, कोई अच्छा कर्म करते रहो तो कभी न कभी नाम आ ही जाता है, और आत्मिक रूप से हम एक से वाकिफ है। नाम नहीं बोला जाता है, टेंशन मत लो, जब हम कहते हैं सारी साथ संगत तो सबका नाम बीच में आ जाता है। सवाल 9, सिमरन करते समय दोनों आंखों के बीच जब आत्मा का खिंचाव होता है तब हमें उसके बाद क्या करना चाहिए? जवाब, सिमरन करते रहो, जब वो पॉइंट आएगा, वो लाइट आएगी, आवाज आएगी, और जब वो आवाज आ गई तो उस आवाज के सहारे आत्मा नूरानी नजारे लुटेगी। सवाल 10, आप जी फरमाते हैं कि शाह सतनाम जी ग्रीन एस फोर्स, इनकी जो यूनिफॉर्म पहनकर सेवा करने से सेवा का जज्बा और भी बढ़ जाता है। हम छोटे बच्चों को भी वॉरियर बना लो जी, हमें भी यूनिफॉर्म दे दो। जवाब, जिसको फोन चलाना आता है तो MSGIT विंग की सेवा तो कर ही सकता है। आप उन सेवादारों को मिल लो, जिम्मेदारों को, और अगर वो आपको कह देते हैं कि हाँ भाई ये काबिल है, अगर आप वो कर पाते हो, लोगों को जोड़ सकते हो, तो हमें लगता है कि ये सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको यूनिफॉर्म मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ उस सेवा के दिन ही पहननी होगी। सवाल 11, सपने में तीसरा वचन टूटता है और सपने में टेंशन हो जाती है। जवाब, हकीकत में लगातार सुमिरन करो बेटा। खाने में ध्यान दो, खाना तला हुआ ज्यादा न खाओ, गर्म चीजें न खाओ, और जितना हो सके ठंडी चीजें कोशिश करो। सोते टाइम भी सुमिरन करके प्रार्थना करो तो इसकी माफी हो जाती है। सवाल 12, आपने कहा था कि लंगर खाते हो तो सेवा भी किया करो, पर कई बार सेवा नहीं कर पाते पर लंगर खा लेते हैं, क्या ये सही है? जवाब, आप ले सकते हो, उसे सेवा से कोई मतलब नहीं है, वो हम उन टाइम की बात करते हैं जब हम अपने टाइम में सेवा किया करते थे। आप खूनदान करते हो या पक्षियों को खाना डालते हो, ये भी सेवा है। सवाल 13, पिताजी, हमारे पैरों से जो कीड़े मरते हैं क्या उसका पाप लगता है? जवाब, बाय चांस ऐसा हो जाता है तो कुछ नहीं है, जानबूझकर ना किया करो। ऐसे तो सांस छोड़ने से भी बैक्टीरिया वायरस मरते हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई दोष नहीं है।
जानबूझकर की गई हिंसा बहुत गलत है। सवाल 14, जब आप किसी पक्षी या जीव को कुछ खिला रहे होते हैं, तब शिष्य ये सोचता है कि काश मैं भी पक्षी होता तो मुझे भी आपका प्यार इसी तरह मिलता। क्या ये सोचना सही है या इससे भक्ति करती है? जवाब, अगर आप ये सोचकर सिमरन करो तो क्या पता राम जी आपको सपने में वह खुशियां दे दे। संतों के हर कदम में राज छुपा होता है। इससे भक्ति नहीं करती। सवाल 15, पिताजी अपने आर्टिफिशियल प्रोटीन खाने से मना किया है। क्या डब्बाबंद हुए प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए? जवाब, अगर और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप ऑर्गेनिक प्रोटीन ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उसमें केमिकल नाम मात्र ही हो, नेचुरल हो। सवाल 16, एक शिष्य ऐसा क्या करे कि उसकी खुद मुख्तियारी उसके गुरु के हाथ में आ जाए? जवाब, यह नहीं होता आमतौर पर। पिछले पीर पैगंबरों ने लिखा है, काश मैं तेरा गुलाम हो जाऊं। उसका मतलब होता है गुरु को मानना और गुरु के वचनों को मानना। मतलब हर वचन गुरु का मानना तो गुरु का मान हो जाता है। ओम हरि, अल्लाह की सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो और सबका भला करो। गुरु ये सिखाता है तो फिर वो एक तरह से जो आप चाहते हैं वैसा हो सकता है। सवाल 17, अपने गुरु की ख्याति को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? जवाब, ऐसा कर्म करो कि लोग कहे वाह ये तो अलग है और पूछे आप ऐसे क्यों है। फिर बताए कि मैं अपने गुरु पीर फकीर की वजह से अलग हूं। सवाल 18, पिताजी जब कोई सेवादार लेन देन का व्यवहार सही रखना चाहता है परंतु घर के हालात ज्यादा खराब होने के कारण चाहकर भी व्यवहार का सही नहीं रह पाता, उस परिस्थिति में क्या करें जी? जवाब, बेटा जी, हमने हर चीज देखी है। ऐसा भी टाइम था जब चटनी के साथ रोटी खाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। व्यवहार किसी चीज का मोहताज है। पहले कहते थे उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर, उतना लो जितना आप उतार पाओ, हद से ज्यादा ना गुजरे। सवाल 19, साईं जी स्कूल के बच्चों को डेप्थ कैंपेन के लिए कैसे मोटिवेट करें? जवाब, हम हर बार वाचन करते हैं बेटा, आप सत्संग सुनो और यकीन मानो आपको रास्ता मिल जाएगा। सवाल 20, पिताजी भंडारे के प्रसाद ने मेरी पुरानी कब्ज खत्म कर दी थी। पेट बिल्कुल साफ हो गया पिताजी, क्या इसमें तिल मिलाकर प्रसाद बढ़ा सकते हैं जी? जवाब, जी बेटा, उसके तिल निकाल कर सुखा लें तो आप उसको फिर मिला सकते हो। सवाल 21, पिताजी रूहानियत में ईर्ष्या सही है या गलत है? जवाब, बेटा वो कहते हैं ना मच ना रीस कर, कहने का मतलब ईर्ष्या ना करो बल्कि ये सोचो कि हम भी ऐसे कर्म करें कि हम भी रूहानियत में आगे बढ़े। सवाल 22, पिताजी इंसान के शरीर छोड़ने के बाद उसकी अस्थियों पर पेड़ लगा दिया जाता है, लेकिन जब किसी की बॉडी डोनेट की जाती है तब उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए? जवाब, बेटा आप टेंशन न लें, उनके नाम का सुमिरन करके और कोई भी उनकी ऐसी चीज हो जो उनको बड़ी प्यारी थी वो रखें और उसके ऊपर आप पेड़ लगाते तो वही खुशियां आपके घरों में आ जाएंगी। सवाल 23, पिताजी हम कोई भी नया काम करते हैं तो उस काम के रिलेटेड स्लिप डाल लेते हैं, फिर परिवार के साथ मिलकर स्लिप उठा लेते हैं, स्लिप में आता है वही कर लेते हैं, क्या ऐसा करना सही है? जवाब, जी बच्चे स्लिप खेलते हैं वो अलग बात है बेटा, काम अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए प्रार्थना करो और जिसका काम का तजुर्बा हो उसको हिम्मत के साथ करो। सुमिरन करके कर लो, स्लिप की जरूरत नहीं है, मालिक के साथ देंगे। सवाल 24, जो तीसरा वचन है वो क्या विचारों और बात करने से काट होती है? जवाब, बेटा विचारों से बात करने से काट नहीं होती, पर जो ब्रह्मचार्य निभाना चाहता है तो विचारों से, बातों से, ख्यालों से और कर्मों से अगर वो ब्रह्मचारी हो जाता है मालिक उसका अपना हो जाता है। अगर गलत विचार आ गए 5 मिनट सुमरन करो उसका फल कट जाएगा। सवाल 25, पवित्र कुरान में ईद वाले दिन बकरा खाना बोला गया है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। क्या मैं गुरु मंत्र ले सकता हूँ? जवाब, आप ले सकते हैं। कुरान शरीफ, कुरान मजीद हमने पढ़ी है। पुरातन समय में जो कुरान पैगंबर साहब ने बनाई थी, जो ऊपर से उतरी थी, तो एक जगह जिक्र हमें याद आया और हमने उस पर डिस्कशन भी किया। एक सज्जन जो हेड थे जमात के, उन्होंने बताया कि जब वो मांस परोसा गया तो पैगंबर साहब ने उंगली पर पट्टी बांध के उसमें डुबो ली और खाया नहीं बल्कि दूसरी उंगली से उठाकर और कोई चीज खाए। तो इसका मतलब साफ है कि वह चाहते नहीं थे। पैगंबर साहब तो बहुत बड़े और जो लास्ट पैगंबर रहे, उसके बाद पैगंबर नहीं आए। अल्लाह ने उनको आजमाना चाहा, मेरा अजीज भक्त बनना चाहता है तो अपने बेटे पर तलवार चला कर दिखा।
तो उन्होंने अल्लाह को याद किया, आंखें बंद कर, और अपने बेटे पर तलवार चला दी। जब आंखें खोली तो वहां पर भेड़ था या बकरा था। उन्होंने ये शिक्षा देने के लिए पूरे समाज को दिखाया था, बाकी हमें और कहीं ऐसा मिला नहीं। पैगंबर साहब ने ये बताया कि जब मलिक अगर दुख के दिन भी लाता है तो उसको भूलो मत, क्योंकि पता नहीं दुख के बदले कितना सुख देगा। लगभग लाखों मुस्लिम बच्चे मालिक से जुड़े हुए हैं। आपकी भाषा में बोले तो कलमा बोला जाता है, आप नमाज अता करते हैं, धर्म में रहो, छोड़ना नहीं, पर वो आप जब भी टाइम मिले अलग से टाइम देकर इसको भी करके देखना। यकीन मानो आपका उस अल्लाह ताला पे यकीन और बढ़ जाएगा। ये है हमारा सर्वधर्म, सभी धर्मों को मानते हैं हम। सवाल 26, अगर हम स्वर्ग या नरक में अपने लिए किए गए कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर आते हैं तो हमें जन्म मरण में दोबारा क्यों जाना पड़ता है? जवाब, क्योंकि मोक्ष में ओम का, अल्लाह वाहेगुरु गॉड का नाम है और वो आपने लिया नहीं, उसके बिना काल छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए जन्म मरण में जाना पड़ता है। सवाल 27, पूज्य पिताजी क्या किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या ब्याज पर लोन लेकर दीन दुखियों की मदद के लिए परमार्थ